आज हम कारगिल से लेह की ओर जा रहे थे, जो कि अराउंड 210 किलोमीटर्स है, जिसे कवर करने में 7 घंटे लगने थे। ऑन दी वे हमें 2 हाई एल्टीट्यूड पासेस भी मिलने थे, नामिकला एंड फोटूला। मॉर्निंग का समय था। वेदर वॉज प्लीजेंट। रास्ते का लैंडस्केप वॉज वंडरफुल। We could see human population, houses, vegetation around, और उसके पीछे ये mountains. Roads were in good condition, so we started enjoying the ride. Slowly, gradually, we started attaining height, and mountains का color also got changed. अब सिर्फ ये येलो कलर जैसे दिखने वाले डेजर्ट माउंटेन्स ही हमारा साथ दे रहे थे, with no trees around, was giving a testimonial that we have attained a good height now. दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा। घंटों घंटों के बाद कोई व्हीकल हमें ऑपोजिट साइड से क्रॉस करती थी, बट ये नज़ारे, वाओ, इट वाज टू गुड। और ये कर्वी रोड्स पे हम उन माउंटेन्स को चीरते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। और इन रास्तों पे विथ नो ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड, तो जाहिर से बात है, जहन में एक बात आती है, ऑफ बीइंग अलोन फॉलोड बाय इमोशन ऑफ फियर। तो उस इमोशन ऑफ फियर को दूर करने के लिए मैं मिरर के रिफ्लेक्शन से अपने बैकअप व्हीकल की तरफ देख लेता था। बैकअप व्हीकल जो कि ये इंश्योर करती थी कि कोई भी राइडर पीछे ना छूट जाए। इन रास्तों पे यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा, और यहाँ पर टेलीफोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता, सो देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट राइडर्स माइट गेट लॉस्ट हेयर। दिस यूज्ड टू बी आवर लास्ट व्हीकल थ्रू आउट आवर राइड। किसी भी राइडर को इन सुनसान भरे रास्तों पे ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़ी बात होती है। और क्या था, विद दैट हाई कॉन्फिडेंस और ये लैंडस्केप का लुत्फ उठाते उठाते आखिरकार हम भी नामिकला पहुंच ही गए। दिस वॉज द फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पास विच वी हैव रीच्ड टुडे। हम लोगों ने अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए, कुछ समय बिताया, और एक बात, you could easily sense the respect for riders when you are riding in Ladakh. We have our group picture. हमारी ग्रुप फिर से आगे बढ़ी। अभी हमें और भी असेंड करना था। Through this curvy road, within no time, we reached the second highest high altitude pass, Fotula. This is the highest high altitude pass on the way from Srinagar to Leh. Clicked some pictures and then enjoyed the panoramic view from this high altitude pass. अब हमारी अगली मंजिल लामा यूरो थी। ये कर्वी ब्यूटीफुल रोड्स में ग्रुप राइड करने का एक्साइटमेंट
एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। मैं उस जोन में जा चुका था। आई वॉज सिंपली एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। ये रील से रियल तक का ट्रांजिशन वॉज एन सेंस ऑफ accomplishment फॉर मी। आई स्टार्टेड बिलीविंग ये सपने सच होते हैं। आई वॉज एक्चुअली राइडिंग इन लद्दाख। ग्रुप राइडिंग रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन। इसलिए तो जब भी हम कहीं गलती करते तो हमारी टीम लीड हमें करेक्ट करती थी। I need gap between the bikes. Gap. अब हम लोग लामा यूरो विलेज की तरफ टर्न लिए। ये लैंडस्केप कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और प्लैनेट पे पहुंच गए। लामा यूरो इज ऑल्सो नोन एज मून लैंड ऑफ इंडिया। फुल मून वाली रातों में जब रोशनी इस लैंडस्केप से रिफ्लेक्ट करती है तो ऐसा लगता है मानो आप चांद की सतह पर खड़े हो। है ना हैरत अंगेज करने वाली बात। और यहाँ पर एक फेमस ओल्ड मॉनेस्ट्री भी है। उसके बाद आगे हम लोग एक ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और मैं पीछे छूट गया था। सो आफ्टरवर्ड्स आई डायरेक्टली हेडेड टुवर्ड्स ले एंड आई चेकड इन द होटल। हमारी टीम ऑन द वे इंडस और जंस्का रिवर मीट को देखा और मैग्नेटिक हिल में उस मैग्नेटिक फेनोमेना को भी एक्सपीरियंस किया। रास्ते में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा आता है दैट इज़ नोन एज पत्थर साहिब। सो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।